हेलो एवरीवन, यह DPP9 है जिसमें अगेन 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करी जाएगी, जिसमें 10 फिजिक्स के सवाल होंगे और 10 केमिस्ट्री के। तो फिजिक्स में बेसिक टूल्स से रिलेटेड आज 10 लॉगरिथम पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत हैं। तो जरा देखिए, सबसे पहला जो सवाल है log 10 बेस में है और मेन वैल्यू 1000, इसका सॉल्यूशन होगा 3। निश्चित रूप से आप बना लिए होंगे, आपको समझाने के लिए मैंने पहले से यहाँ बना रखे हैं। तो जरा देखिए, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन है ये log 10 1000, तो नीचे मैंने लिखे log बेस का 10 ही आ गया यहाँ, और ये जो 1000 है इसको लिखा गया 10 का पावर 3। अब ये जो आपका पावर नज़र आ रहा है, ध्यान दीजिए, इस 3 को मैंने उठा के डाल दिए सामने। तो जब 3 को सामने डाले तो फिर ये चेंज हो गया इस तरीके से, 3 log बेस में 10 मेन वैल्यू 10। अब ये 3 का यहाँ 3 आ गया, ये log 10 और बटा में 10 को ऐसे लिख दिए, log 10 बाई log 10 कट आउट हुआ, तो 3 आंसर यहाँ पे हो गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है log बेस में 2 और मेन वैल्यू 32, और इसका आंसर आता है 5। अब ये कैसे हुआ, इसके सॉल्यूशन को भी यहाँ पर समझने का ट्राई कीजिए। तो देखिए, सवाल आपका है log मेन वैल्यू 32 और बेस में है 2। फिर से अगेन अगला स्टेप में यहाँ देखिए, मैंने क्या किया, 32 को लिख दिया 2 का पावर 5। ये बात तो आपको पता होगा, 32 जो होता है वो होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसलिए 2 टू द पावर 5 कर दिए। उसके बाद अगला स्टेप में सिंपली इस 5 को उठा करके सामने रखा गया, जो आपको बताया भी गया है। तो फिर ये जो चेंज हो गया वो इस तरीके से चेंज हो गया कि 5 सामने आ गया, log 2 और 2 आ गया। फिर अगेन अगला स्टेप में 5 को यहाँ उतारी गई, log 2 और बटा में log 2 कट आउट हुआ, आंसर आपका 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है log मेन वैल्यू 125 और बेस में आपका है 5, इसका आंसर है 3। सेम वही प्रोसीजर है, ध्यान दीजिए। तो अगेन यहाँ देखिए सवाल, log मेन वैल्यू में है 125 और बेस में है 5। अगेन 5 को मैंने लिखे 5 का पावर 3, यह आपको याद होगा। फिर 3 को उठा करके यहाँ पर डालें, 3 आ गया। फिर log 5 है, एक दूसरे को कट आउट करेगा, आंसर 3 इंटू 1 3। इसको याद कर लीजिएगा, ये एक स्टेप बच जाता है, ठीक है ना, कि log x बेस में हो और मेन वैल्यू भी x हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है log बेस में 10 मेन वैल्यू 0.01, इसका आंसर आता है -3। इसको समझिए, हो सकता है इसमें कुछ लोगों को गलती हुआ हो, वैसे है तो आसान ही, लेकिन शुरू में हो जाता है गलती, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जरा देखिए, ये है हमारा सवाल, log बेस में 10 मेन वैल्यू 0.01। अगला स्टेप में मैंने क्या किए, log के log उतार दिए, मेन वैल्यू बेस 10 है तो 10 ही। ये जो आपको दिख रहा है 0.01, 0.01 आपको दिख रहा है, इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिखे तो ये लिख सकते हैं हम लोग 1/123, और इसी चीज़ को यहाँ लिखे। फिर अगला स्टेप में इसको मैंने लिखे 1000 को 10 टू द पावर 3, फिर 10 टू द पावर 3 ऊपर गया तो ये बन गया 10 टू द पावर -3। -3 को उठा के यहाँ सामने लाए तो -3 यहाँ, बेस में आपका 10 और जो मेन वैल्यू 10 था वो 10, और ये जो log 10 और 10 है इसका वैल्यू यहाँ पे 1 है, और बाहर जो -3 था वो -3 ही है। -3 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो आंसर -3 ही आ गया। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज log बेस में 3 और मेन वैल्यू 1, इसका आंसर 0 होता है। हमेशा याद रखिएगा कि मेन वैल्यू अगर 1 हो तो हमेशा आंसर 0 होता है। इसको मैंने निकाल दिए हैं, समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन log बेस में 3 मेन वैल्यू 1, तो हमेशा याद रखिए कि 1 को हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 0। क्यों भाई? क्योंकि किसी भी चीज़ का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू तो 1 ही आता है। अब जब x का पावर 0 डाले तो ये 0 उठ के अब आगे आ सकता है, तो आगे आ भी गया। अब इसको जैसे कहते से उतार दिए, log 3 और x। अब 0 से किसी में भी गुना कीजिएगा तो आंसर तो 0 ही होगा ना। इसको मैंने याद करने के लिए आपको बता भी दिए हैं कि सीधे log 1 बराबर 0 आपको याद कर जाने हैं, ठीक है, जो नोट में आपके सामने प्रस्तुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये है log बेस में a और मेन वैल्यू आपका a ही है, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये चीज़ आपको मैंने जस्ट ऊपर, हो सकता है कि मैंने बताए हों, कहीं नोट में मैंने लिख दिए हों,
या हो सकता है आगे मैं कहीं लिख दूँ, ठीक है, शायद आगे ही मैं लिखूँगा। चलिए, तो फिलहाल तो ये समझ लीजिए, सिंपल है, लॉग मेन वैल्यू बेस ए ही है, इसको लॉग ए बाई ए कर सकते हैं, लॉग ए से लॉग ए कट गया, आंसर 1 हो गया, ठीक है। इसको फॉर्मूला के रूप में लोग याद कर लेते हैं, ठीक है, या अगर नहीं है तो मैं एक बार लिख ही देता हूँ, वेट, खास समय नहीं लगेगा। नोट लॉग बेस में ए मेन वैल्यू ए हो तो इसका वैल्यू 1 होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग बेस में 10 और x का वैल्यू 5 है तो पूछ रहा है x का वैल्यू। ये समझिए, ये सब अच्छा स्तर का सवाल माना जाता है कुछ हद तक। अब आगे देखिए, लॉग बेस में 10 है और मेन वैल्यू आपका है x, तो अगर इस तरीके से वैल्यू दिया गया है और इसका वैल्यू कितना के बराबर है, इसका वैल्यू है 5 के बराबर, तो अब इसको आप लिखोगे log x बटा में log 10। अब ये जो बटा वाला log 10 है, इसको आप उठा करके डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन की तरफ ले जाइए तो इक्वेशन ऐसे बदल जाएगा, log x और ये log 10 5 से गुना होकर के 5 इंटू log 10। अब जो यहाँ पे है इसको आप जंप करा के इसके सर पर भी तो बैठा सकते हैं, क्योंकि अगर सर पर रहता है तो आगे आता है तो ये पीछे चला जाएगा। तो अब स्टेप यहाँ देखिए, यहाँ चला गया, तो अब log x का log x ही लिख दिए, और ये 5 जब 10 के ऊपर गया तो 10 के ऊपर 5 यहाँ आ गया। अब log से इस log को कट कर दिए तो x का वैल्यू हो गया 10 टू द पावर 5, और 10 टू द पावर 5 का मतलब होता है 1 के पीछे 5 जीरो, तो आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में ये दिया गया है कि log बेस में है 4 और मेन वैल्यू है 64, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है log बेस में 4 64, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे तो log 64 बाई log 4। अब log 64 को लिख सकते हैं log 4 टू दी पावर 3, 3 को उठा के यहाँ देखिए सामने रख दिया गया, और log 4 ऐसे ही है तो log 4 से log 4 कट गया, बचा 3, यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, log बेस में 2 मेन वैल्यू 1/8 है, इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी -3। देखिए कैसे हुआ है, तो जो 1/8 है वैसे ही लिख दीजिए log 2 1/8। अब जो 8 है इसको आप लिख सकते हो 2 का पावर 3, और बटा में +3 है तो ऊपर जाएगा तो पावर -3 हो जाएगा। अब अगेन जो पावर में माइनस वाला पावर है उसको जंप करके आगे बैठाइए, और उसके बाद ये आपका हो गया -3, log बेस में 2 और मेन वैल्यू 2, अब ये -3 इंटू में 1 और बराबर हो गया -3। दिस इज द आंसर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज करेक्ट। तो अगर आप ध्यान दें तो ऊपर जितना पढ़े उससे कुछ अंदाजा लग जाए। जैसे देखिए log 1 बराबर 0 होता है, ये मैंने ऊपर बताया, इसका मतलब ये करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला, log 10 का वैल्यू 1 कब? जब बेस 10 हो। तो ये आप सिंपल कैलकुलेशन करके खुद भी फिगर आउट कर सकते हैं। देखिए इसमें सिंपली बोल दिया है कि भैया log 10 का वैल्यू बताओ जहाँ बेस भी 10 ही है, यहाँ लिख दिया ना बेस 10, तो इसको जब आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिखोगे तो ये होगा क्या? ये आपका हो जाएगा log 10 बटा में log 10, और log 10 से log 10 कट जाएगा, आंसर आपका 1 हो जाना है। तो इसी बात को जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, तो ये भी करेक्ट हो गया। और ये तीसरा देखिए, ये तो बस देख के समझ में आ जाएगा, यहाँ पावर n है, जंप करके यहाँ आ जाएगा, log a और a है तो आप समझ ही रहे हैं, इसका भी सोल्यूशन देख लीजिए, n आगे आ जाएगा और log बेस में a और a, और इसका वैल्यू आपको पता है 1 होता है, तो फिर n इंटू 1 बराबर n ही हो जाना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही हो गया, इसका मतलब पूरा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर दी गई है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से केमिस्ट्री के सवाल आपके स्टार्ट होते हैं। तो ब्रेवेश जालक, जिसको हिंदी में ब्रेवे जालक कहते हैं, में कुल कितने प्रकार के होते हैं? अब आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि ब्रेवे जालक में कुल मिलाकर के 14 जालक होते हैं, ठीक है, उन 14 का नाम भी मैंने लिखा रखा है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा ब्रेवे जालक घनीय तंत्र में नहीं आता है? घनीय तंत्र, क्यूबिक में बोल रहा है, क्यूबिक में, तो क्यूबिक में कौन नहीं आता है? आधार केंद्रित घनीय, ये एक नया नाम है, यही एंड सेंटर्ड होता है, इसी को एंड सेंटर्ड भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कितने क्रिस्टल तंत्र होते हैं जिनके आधार पर ब्रेवे जालक वर्गीकृत किए जाते हैं? तो ये आपका है 7, हम लोग को पता है टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल जो सिस्टम्स हैं
अब अगला देखिए, निम्न में से कौन से ब्रेवे जालक ऑर्थोरोम्बिक है? तो ऑर्थोरोम्बिक में कौन कौन था? आपको याद होगा, इसमें चारों आ जाता था। प्रिमिटिव मतलब सिंपल, बॉडी सेंटर्ड मतलब समझते ही है BCC, बेस सेंटर्ड का मतलब एंड सेंटर्ड हुआ, और फेस सेंटर्ड FCC। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाना है। अगला देखिए, क्रिस्टलों में 2 आयामी 2D निविड संकुलन के मुख्य प्रकार कितने हैं? तो वो हैं 2। कौन कौन? एक है स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको डिटेल में हम लोगों को जाननी है, जिस पर क्वेश्चन अगले क्लास में जो है, अगले DPP में हम लोग अच्छे से करेंगे। आगे देखिए, 3 आयामों 3D में निविड संकुलन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? मुख्य प्रकार है, ठीक है ना। तो एक है HCP और CCP। इसके बारे में फिलहाल बात नहीं हुई है, अगले क्लास में ही बस इस पर बात करना था। तो हम लोगों को जैसे वैसे पता है कि एक था AAA, दूसरा था ABAB और तीसरा है ABC। ये चीज़ मैंने आपको बता रखा है। इन्हीं में से एक को HCP और एक को CCP कहते हैं। अब ये अगले क्लास में करेंगे, फिलहाल आप बस समझ के चलिए कि ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, हिंदी में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को क्या कहा जाता है? तो ये थोड़ा बुद्धि लगाने वाली बात है। हेक्सागोन का मतलब षटकोण, आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, तो उससे आप समझ लीजिए कि ये षटकोणीय निविड संकुलन है, ठीक है। अगला देखिए, क्यूबिक क्लोज पैकिंग को हिंदी में सामान्यतः क्या नाम दिया जाता है? तो ये वही है, फलक केंद्रित घनीय संकुलन। ABC जो होता है, जो जस्ट मैंने अभी ऊपर यहाँ पे चर्चा भी की, ये देखिए ये वाला, इसी को कहा जाता है CCP। वही मैंने कहा था कि अगले क्लास में जब प्रत्येक पर बात की जाएगी, आज केवल आपको मैंने मैप बना के बताए थे, अगले क्लास में डिस्कस करी जाएगी। अब देखिए, HCP और CCP दोनों में एक परमाणु की समन्वय संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 12। इसका अर्थ क्या होता है ये मैं अगले क्लास में बता दूंगा बढ़िया तरीके से। फिलहाल आप इसको याद रखिए, या आप चाहे तो मैं थोड़ा सा रफ कर सकता हूँ। जैसे देखिए, इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि 3 लेयर होते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी AB को ही पकड़ न लीजिए, AB। तो A जो है, इसमें मैं थोड़ा सा तेज समझाने का ट्राई करूँगा, क्लास में तो मुझे डिस्कस करनी ही है। तो इसमें ऐसे होता है अवयव, ये देखिए। तो अगर मैं कहूँ ये A है और B ऐसे रहता है, इस तरीके से। या एक काम करते हैं, वैसे ये कुछ गलत तो है नहीं, बट मुझे समझाना आसान तब फील होगा जब मैं इसको इस जगह पर रख दूं और इसको यहाँ पे रखूं, क्योंकि वास्तव में फिर A के ऊपर फिर B तो आना ही था, लेकिन खैर ठीक है। अब देखिए, एक यहाँ, और चूंकि A में जैसा है वैसा ही ये A भी होगा। तो एक यहाँ और एक यहाँ। अब इनको मिलाना कैसे है, ये देखिए, ये जो आपका है ये वाला, इसको आपको इनके बीच में सेट करने हैं और फिर इसको इसके नीचे एक दूसरे के ऊपर रखनी है। तो अगर मैं आपसे कहूँ, थोड़ा जूम आउट करता हूँ मैं, ज़रा देखिए, सॉरी जूम इन। तो अगर मैं बोलूँ कि ये कितने अवयव से कनेक्टेड है, तो आप कहिएगा 1 2 3 4 5 6। और जब सोचिए इसको इसके सर पर आके बैठा दीजिएगा, तो नीचे तो 6 है ही, यहाँ देखिए 7 8 9, और फिर इसको जाके चिपका देंगे तो 10 11 और 12। तो टोटल ये कितना से कनेक्टेड हो जाएगा? बीच वाला ये जिसको मैं कलर कर रहा हूँ 12 से। इसी को कहते हैं समन्वय संख्या। यही आपका ऑप्शन नंबर C है। क्लास में और डिटेल में बात करूंगा, फिलहाल मैंने रफली ऐसे ही समझाने के लिए कर दिए हैं। अगला सवाल और लास्ट सवाल आपका है, देखिए, वो है, वर्ग निविड संकुलन किस प्रकार के आयाम में अधिकतर पाए जाते हैं? तो यह है केवल 2D। हम लोग पढ़े थे, एक था स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अगले क्लास में हम लोग और डिटेल में निविड संकुलन पर बात करेंगे। फिलहाल हम लोगों ने केवल मैपिंग पे काम किया, केवल किस पर? मैपिंग पे, कि कौन कितना प्रकार का होता है। अगले दिन पूरे डिटेल में उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड और भी सवालों को सॉल्व की जाएगी।